कमीशन को बड़ी शिकस्त हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की एक्सटेंशन के इम्कानात को उनके 8 साथी जजेस ने आज मुस्तरद कर दिया है। यही सबसे बड़ी खबर है। जो आईनी तरमीम है जो हुकूमत ला रही थी, एक जुडिशल पैकेज जिसके लिए तमाम ये साजिशें की जा रही थी, एक अकलीती हुकूमत को जो अक्सरियत दिलाई गई थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उठाकर कूड़ेदान में डाल दी है। ये तमाम मामला बहुत ही दिलचस्प है। हम आपको 5 का भी करें तो जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा हैं वो 4 जजेस के साथ बुरी तरह माइनॉरिटी में रहे, बुरी तरह उनको शिकस्त हुई। उनके साथ जो माइनॉरिटी में थे वही अगेन जो इलाकाई हम कह रहे थे कि उनका बलूचिस्तान कार्ड चल रहा है, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। तो ये इसके बाद उन्होंने कहा कि पीटीआई ने अब माना जाएगा कि ये इलेक्शन बतौर जमात लड़ा था 2024 8 फरवरी का। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा प्रोवाइड किया उसमें जो 80 में से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान थे उनमें से 41 ने पीटीआई का अपना सर्टिफिकेट जमा करवाया था, यानी कि डिक्लेयर किया था अपने नॉमिनेशन पेपर्स में कि वो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं। तो उनको पीटीआई का कैंडिडेट तस्वीर किया जाएगा। जो बाकी 39 थे सॉरी, तो उनको पीटीआई का कैंडिडेट पीटीआई का नहीं तस्वीर किया जाएगा। बाकी 41 जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कर दिया उनको अब आज की तारीख से 15 दिन मिलेंगे कि वो अब इलेक्शन कमीशन को आगाह कर सकते हैं कि उन्होंने क्या इंतखाबात आज़ाद हैसियत में लड़े थे या किसी सियासी जमात की तरफ से लड़े थे। और अगर वो किसी सियासी जमात की यानी पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने का कहते हैं, हमने पीटीआई के उम्मीदवार की तरफ इलेक्शन लड़ा, तो फिर इलेक्शन कमीशन 7 दिन में पीटीआई से जवाब मांगेगा कि क्या ये आपके ही उम्मीदवार थे। और अगर पीटीआई भी कंफर्म करती है कि ये हमारे ही उम्मीदवार थे, 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करने का पाबंद होगा बतौर पीटीआई के उम्मीदवारों के। और इसके बाद उन्होंने कहा कि पीटीआई की फिर जो पीटीआई को मजीद जो उन्होंने जैसे कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन को बांध दिया कि अब वो फैसले से कुछ खेल ना सके। जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने उनके खेलने के लिए जान की एम्बिग्यूटी छोड़ी थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐलान किया कि अगर इलेक्शन कमीशन या किसी को भी हमारा फैसला समझ ना आए तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देंगे और सुप्रीम कोर्ट वो दरखास्त सिर्फ अक्सरियती फैसले वाले जजेस के सामने रखेगी, यानी कि अकलियत वाले जजों को वो दरखास्त पेश करेगी और अक्सरियती जजेस फिर जवाब देंगे कि हमने क्या फैसला दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो मजीद क्लैरिटी भी दे देंगे। वो ये थी कि एक तो इसमें नजर आया कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं जो 13 जनवरी वाले फैसले के बेंच में शामिल थे, जिससे पीटीआई को ना सिर्फ इंतखाबी निशान से महरूम किया बल्कि उसके इलेक्शन लड़ने में भी रोड़े अटक गए। उस वजह से उन्होंने कम अज़ कम अपनी गलती से रजू किया है और उन्होंने अब जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए अक्सरियत का साथ देकर उन्होंने पीटीआई को ही नशिस्तें देने और पीटीआई को बतौर जमात मानने का फैसला दिया है। लेकिन उसी बेंच के जो सरबराह थे 13 जनवरी के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने बदस्तूर उसी काले फैसले को कायम रखने की बात की, उस काले फैसले के नतीजे में होने वाले नुकसान को बरकरार रखने की बात की। उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि एक अकलीती हुकूमत अक्सरियती हुकूमत बन के इन मखसूस माल गनीमत में लूटी हुई नशिस्तों की सूरत में एक मुतनाज़ा आईनी तरमीम करके मजीद अतलिया को मुतनाज़ा करे, मुल्क में मजीद काला निज़ाम राज हो, उसके हक में उन्होंने फैसला दिया। लेकिन वो इस फैसले को देते हुए बुरी तरह माइनॉरिटी में रह गए। अब चीज़ यह है कि क्यों हुआ,